स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। और आज हम आपको अकबर बीरबल की 12 नई मजेदार कहानी सुनाने वाले हैं। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, कहानी पूरी सुने, आप एक नया अनुभव से भर जाएंगे। एक मिस्र के राजा ने बीरबल की बुद्धिमानी के बारे में बहुत सुना था और उसकी परीक्षा लेना चाहता था। उन्होंने बादशाह अकबर को उन्हें दरबार में भेजने के लिए कहा। जब बीरबल मिस्र पहुंचे तो मुख्यमंत्री ने कहा, राजा तुमसे कल सुबह मिलेंगे। अगली सुबह बीरबल दरबार में पहुंचे और देखा 5 एक जैसे राजा राजसी पोशाक गहने पहने सिंहासन पर अलग अलग बैठे थे। बीरबल एक पल को तो बौखला गए। उन्होंने कुछ देर तक सबको ध्यान से देखा और फिर एक राजा के सामने जाकर बोले, बादशाह आपकी उम्र लंबी हो। तुमने कैसे जाना कि मैं असली राजा हूं? बीरबल बोला, जहांपनाह, बाकी सभी आपको देख रहे थे और आपकी नकल करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि आप शांत और बेफिक्र होकर बैठे थे। तब मैंने अंदाजा लगाया कि आप ही असली राजा हैं। राजा ने बीरबल की प्रशंसा की और उसे उपहार दिए। शिक्षा, किसी की नकल कर वैसा बनना या कुछ बनाने की कोशिश करना असली वस्तु या व्यक्ति जितने स्तर तक नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कर दे। दो बादशाह अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, बीरबल तुम कहते हो ईश्वर सब जगह है। बीरबल बोले, हाँ बादशाह, ईश्वर हर जगह है, इसमें कोई शक नहीं है। अकबर ने अपनी एक हीरे की अंगूठी निकाली और बीरबल से पूछा, क्या इस अंगूठी में भी तुम्हारा भगवान है? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ बादशाह, वह इस अंगूठी में भी अवश्य है। बादशाह बोले, तुम मुझे इसमें दिखाओ। बीरबल के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कुछ समय मांगा। बादशाह ने उसे 6 महीने का समय दिया। बीरबल घर पहुंचा। वह परेशान था। वह जानता था कि इस समस्या का कोई न कोई हल तो है, लेकिन वह जानता नहीं था। वह बिना उत्तर ढूंढे बादशाह का सामना नहीं करना चाहता था। वह कमजोर हो गया। इस घटना के कुछ समय बाद एक छोटा भिखारी लड़का उसके घर पर भिक्षा के लिए आया। उसने बीरबल से पूछा, आपको क्या परेशानी है? आप इतने उदास और परेशान क्यों हैं? आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति के उदास होने का कोई कारण नहीं हो सकता है। खुशी और प्रसन्नता बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताएं हैं। सच, बीरबल बोले। मेरा दिल यह सुनकर खुश हुआ, लेकिन बुद्धिमानी को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। बीरबल ने फिर उसके और बादशाह के बीच हुई पूरी बात बताई। क्या आप इस बात के लिए परेशान हो रहे हैं? मैं तुम्हें इस बात का जवाब एक पल में दे सकता हूँ, लेकिन क्या आप मेरी बादशाह से व्यक्तिगत रूप से बात करवा सकते हैं? बीरबल राजी हो गए और उस लड़के को शाही दरबार में ले जाकर बादशाह को बोले, जहांपना, आपके प्रश्न का उत्तर ये छोटा बालक भी दे सकता है। अकबर ने उस लड़के के साहस की प्रशंसा की और उत्तर सुनने को व्याकुल हुए। उसने लड़के से पूछा, अगर ईश्वर सब जगह है तो बेटा, क्या तुम मुझे इस अंगूठी में भगवान दिखा सकते हो? जहांपना, लड़के ने उत्तर दिया, मैं आपको एक पल में उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन मुझे प्यास लगी है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक गिलास लस्सी पीने के बाद दूंगा। बादशाह ने लस्सी लाने को कहा। लड़के ने लस्सी पीनी शुरू की और बोला, बादशाह, मैं मक्खन वाली लस्सी पीता हूँ।
आपका सेवक जो लस्सी लेकर आया है वो मुझे पसंद नहीं आई और इसमें से मक्खन नहीं निकल रहा है। बादशाह बोले, यह लस्सी बहुत उम्दा है। याद रखो छोटे बालक, तुम बादशाह की व्यक्तिगत डेयरी से लाई गई लस्सी पी रहे हो। लड़का बोला, बहुत अच्छा। अगर जहां पनाह को विश्वास है कि इस लस्सी में मक्खन है तो मुझे मक्खन दिखा दें। बादशाह जोर से हंसे और बोले, मैं बताता हूँ। तुम इतना भी नहीं जानते कि लस्सी से मक्खन उसे बिलोने के बाद ही निकाला जा सकता है, और तुम यहाँ पर मुझे भगवान को दिखाने आए हो। मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ बादशाह, लड़के ने तुरंत जवाब दिया। मैं तो आपको आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूँ। बादशाह उलझन में पड़ गए। लड़का उनसे बोला, जहां पनाह, इसी तरह ईश्वर सब वस्तुओं के अंदर हैं। वह हर चीज पदार्थ के अंदर हैं, उन्हें हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें अपने मन की आंखों को जगाना जरूरी है। हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं और उन्हें अपनी बुद्धिमानी की आंखों से देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने शरीर के पंच तत्वों और वस्तुओं को बिलोकर अलग करना पड़ता है, दही की तरह। उस लड़के ने अकबर के प्रश्न का उत्तर दिया और बादशाह उससे बहुत प्रभावित हुए। वह और भी जानना चाहते थे और लड़के से पूछा, बच्चे, अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारा भगवान हमेशा क्या करता रहता है? बालक भिक्षुक बोला, जहां पनाह, यह ईश्वर ही है जो हमारी संवेदनाओं को शक्ति देता है, हमारे दिमाग को समझ देता है, हमारे शरीर को ताकत देता है, और यह उन्हीं की शक्ति है जिससे हम जीते और मरते हैं। मनुष्य सोचता है कि वही कलाकार है और अपनी कलाओं का आनंद लेता है, लेकिन मनुष्य तो उस शक्ति के हाथों की कठपुतली है। उसकी सोच से ही सल्तनत ऊपर उठती है और गिर जाती है, करोड़पति गरीब बन जाता है और गरीब करोड़पति। उसे महसूस करने के लिए हमें अपने आप को उसे समर्पित करना पड़ता है। बादशाह के लिए एक छोटे भिक्षुक से ये सब सुनना एक नया अनुभव था। अकबर अपने विचारों में लचीलापन रखते थे और इस छोटे हिंदू भिक्षुक की बातें सुनकर ही शायद वह धार्मिक व प्रशासनिक बातों पर विचार विमर्श के लिए मुस्लिम फकीरों और मौलवियों के साथ हिंदू विद्वानों को भी आमंत्रित करने लगे। शिक्षा अवांछनीय स्थिति में चतुराई से पेश आना चाहिए। यदि हमें किसी समस्या का हल न मिले तो इसका अर्थ यह नहीं कि उस समस्या का कोई हल नहीं है। ऐसे में अपने अधीन और साथ काम करने वालों के साथ मिलकर समस्या का हल खोजा जा सकता है। 3 बीरबल की योग्यता की परीक्षा के लिए बादशाह अकबर प्रायः उनसे प्रश्न पूछा करते थे। कभी कभी तो अजीब तरह की हरकतें भी कर बैठते थे। बीरबल भी उनकी इस आदत से भली भांति परिचित थे, आथ वे भी हर समय उनके प्रश्नों के उत्तर देने या उल्टी पुल्टी हरकतों का समाधान करने को तत्पर रहते थे। एक बार बादशाह अकबर ने एक बकरी देते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, हम तुम्हें यह बकरी दे रहे हैं, इसका वजन तुलवा लो। यह वजन न तो घटना चाहिए और न ही बढ़ना चाहिए जबकि इसे खुराक पूरी दी जाए। बीरबल सोच में डूब गए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बकरी को स्वीकार कर लिया। बकरी को पूरा खाना दिया जाता था। उसकी सारी सुविधा का हर प्रकार से ध्यान रखा जाता था। इस प्रकार दिन गुजरते जा रहे थे। 1 महीने बाद बादशाह ने बीरबल से पूछा, बकरी ठीक है न? जी हाँ। वजन? जी उतना ही है। बढ़ा तो नहीं? जी नहीं।
भूखी रही होगी इसलिए वजन घटा जरूर होगा। जी नहीं, पूरा खाना मिला है, वैसी ही स्वस्थ है, वजन भी उतना ही है। बीरबल ने बकरी मंगवाई। बकरी का वजन किया गया। उसका वजन वही था जो 1 महीने पहले था। बादशाह को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने यह पता लगा लिया था कि बकरी को पूरी खुराक दी जा रही थी। उन्होंने बीरबल से कहा, यह क्या राज है कि बकरी का वजन न घटा न बढ़ा। बीरबल बोला, कोई राज नहीं जहांपना। सारे दिन बकरी को खिलाता था। रात को 1 घंटे के लिए शेर के सामने खड़ा कर देता था। वह भय से कांपती थी और पनप ही नहीं पाती थी। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह अकबर और अन्य दरबारी मुस्कराए बगैर नहीं रह सके। शिक्षा लगभग सभी समस्याओं का हल होता है। अगर आप स्वयं हल नहीं ढूंढ पाते तो ऐसे व्यक्ति की मदद लें जो ऐसा कर सकता है, और यदि आप बीरबल की तरह अच्छे हैं तो अपनी योग्यताओं को पहचानकर उनका उपयोग करें। इससे आपकी सेवाओं की जरूरत बढ़ेगी और इसके साथ समृद्धि भी बढ़ेगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें इस वीडियो को। एक आदमी तोते पकड़कर उन्हें पढ़ाने सिखाने के बाद किसी बड़े आदमी को भेंट करके इनाम पाने का धंधा करता था। एक दिन उसे एक बड़ा सुंदर तोता मिला। उसने तोते को पढ़ाया और उसे इंसानी बोली सिखाई। उस आदमी ने वह तोता बादशाह अकबर को भेंट करके बड़ा अच्छा इनाम पाया। बादशाह ने तोते की देखरेख के लिए एक आदमी रख लिया। उसे आज्ञा दी कि यदि तोता मर गया तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। जो तोता मरने की खबर देगा उसे भी यही दंड मिलेगा। वह आदमी तोते की खूब सेवा करता था, रखवाली करता था। परंतु ईश्वर को मर्जी ऐसी हुई कि अचानक वह तोता मर गया। तोते का रखवाला घबरा गया। वह भागा हुआ बीरबल के पास पहुंचा और सारी बात बताते हुए कहा, अब मेरी जान नहीं बच सकेंगी सरकार, मुझे आप ही बचा सकते हैं। मैं जाकर तोते की मौत की खबर बादशाह का दूंगा, तब भी प्राणदंड, और बादशाह स्वयं पता लगाते हैं तब भी प्राणदंड। अब मैं क्या करूं? तुम निश्चित रहो, कुछ नहीं होगा, मैं बात संभाल लूंगा, बीरबल ने उसे सांत्वना दी। बीरबल बादशाह पास आकर बोले, हुजूर आपका तोता था और उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। क्या हुआ तोते को? मैं नहीं कह सकता। इतना कह सकता हूं कि आपका तोता आज न खाता है, न पीता है, न मुंह खोलता है, न बात करता है, न चलता न हिलता है, उठता भी नहीं है, फुदकता भी नहीं। क्या हुआ उसे चलकर देखते हैं। बादशाह ने आकर मरे हुए तोते को देखा और बोले, वहीं पर नहीं बता सकते थे कि तोता मर गया? ऐसा कैसे बताता? प्राणदंड मिलता, क्योंकि आपने कह रखा था कि मरने की खबर देने वाले का भी प्राणदंड मिलेगा। बीरबल बोल, और इसीलिए वह रखवाला गायब है। बादशाह हंस, जबकि वह बकसूर है हुजूर, ताता अपनी मौत मरा है। बादशाह ने रखवाले को माफ कर दिया। बीरबल की चतुराई से वह बच गया। 5 रबल एक ब्राह्मण थे और बहुत बुद्धिमान थे, तो बादशाह अकबर ने भी ब्राह्मण बनने की सोची। बीरबल ने काफी समझाने की कोशिश की कि एक अच्छा आदमी होना काफी है, लेकिन अकबर नहीं माने और एक संस्कार कार्य की मांग की। बीरबल बादशाह को यह कहकर एक नदी किनारे ले गए कि वहां पर एक व्यक्ति मुगल बादशाह को हिंदू ब्राह्मण बना सकता है। वह व्यक्ति वहां पर एक गधे को रगड़ रहा था।
उस आदमी ने बताया, मैं अपने गधे को घोड़े में बदल रहा हूँ। एक साधु ने मुझे बताया कि यदि मैं नदी किनारे खड़े होकर अपने गधे को रख दूंगा तो वह घोड़ा बन जाएगा। अकबर उस पर जोर से हंसे। यह कभी नहीं हो सकता। यह कैसे हो सकता है? जब बीरबल हंसे तो अकबर को उनकी चाल समझ आ गई। शिक्षा, न बदलने वाली वस्तु को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो बदल सकता है उसे श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करें और अंतर करना सीखें। आपकी बुद्धि व समझ या तो प्राकृतिक हो सकती है या फिर आप उसे सीखकर प्राप्त कर सकते हैं। इसका रंग, जाति, धर्म से कोई संबंध नहीं है। 6 अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था। दरबारी अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। बीरबल का आसन अलग से दिखाई दे रहा था। तभी 2 सिपाही एक आदमी को लेकर हाजिर हुए। उनमें से एक ने बताया, जहांपना, इस आदमी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। अकबर ने पूछा, इस आदमी को किस काम पर लगाया था? जहांपना, यह अनाज के गोदाम में काम करता है। सिपाही बताया। बादशाह अकबर ने उसे हवालात में बंद करने का आदेश दिया और बीरबल से बोले, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? क्या इंसान को उसका पद भ्रष्टाचारी बना देता है? बीरबल ने निवेदन किया, जहांपना, मैं ऐसा नहीं समझता। मेरा विचार है कि भ्रष्टाचारी इंसान चाहे किसी भी पद पर हो, वह रिश्वत लेने का रास्ता निकाल ही लेता है। तभी एक दरबारी ने खड़े होकर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपना। मैं बीरबल की इस बात से सहमत नहीं हूँ। ऐसे सैकड़ों काम हैं जहांपना, जिन्हें करते हुए रिश्वत लेना संभव नहीं है। बीरबल ने उस दरबारी से पूछा, पर एक आध नाम तो बताइए, वह कौन सा काम है? दरबारी बोला, जैसे जहांपनाह, जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे यमुना के किनारे बैठकर लहरें गिनने का काम सौंप दीजिए। मेरा दावा है, इस काम को करते हुए वह एक दमड़ी की भी रिश्वत नहीं ले सकेगा। इस पर बीरबल ने कहा, जहांपना, कोई भ्रष्ट कर्मचारी सुधर जाए तो अच्छा ही है, किंतु मुझे नहीं लगता यह तरकीब कुछ काम करेगी। दरबारी ने जोर देते हुए कहा, जरूर काम करेगी। आजमा कर तो देखिए। बादशाह अकबर ने पूरी बात ध्यान से सुनी और उस कर्मचारी को नए काम पर लगा दिया। वह कर्मचारी सुबह से शाम तक यमुना के किनारे पर बैठा रहता और यमुना में उठने वाली लहरों की गिनती करता रहता। धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत गया। एक दिन दरबारी ने बीरबल से पूछा, बीरबल, 7 दिन हो गए हैं, अब तक उस आदमी के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली। बीरबल ने धीरे से हाँ कहा और चुप हो गए। किंतु उन्हें विश्वास नहीं था कि वह आदमी सुधर गया होगा। उन्होंने बादशाह से निवेदन किया, जहांपना, क्यों न वहां चलकर खुद देखा जाए? अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, कल सुबह हम वहां खुद जाएंगे। दूसरे दिन बीरबल और बादशाह अकबर ने व्यापारी का वेश बनाया। उन्होंने एक नाव ली और यमुना के किनारे पर चल दिए। वह कर्मचारी यमुना के किनारे बैठकर अपने रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। तभी बीरबल की नाव किनारे के पास पहुंची। कर्मचारी वहीं से चिल्लाया, ऐ तुम लोग क्या कर रहे हो? व्यापारी बने हुए बीरबल ने कहा, भैया, हम अपनी नाव चला रहे हैं। आपको कोई परेशानी हुई क्या? वह आदमी वहीं से चिल्लाया,
क्या तुम्हें पता नहीं है कि बादशाह सलामत ने मुझे यमुना की लहरों का हिसाब रखने के लिए नियुक्त किया है। तुमने मेरा सारा हिसाब गड़बड़ कर दिया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बीरबल बोले, सचमुच हमसे भूल हो गई है। हम माफी मांगते हैं। कर्मचारी बोला, मैं ऐसे माफ नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम लोग 50 अशर्फिया दो तो माफ कर सकता हूँ। यह तो बहुत ज्यादा है भैया, कुछ तो कम करो। बीरबल बोले, नहीं, इससे कम पर समझौता नहीं हो सकता। कर्मचारी बोला। तभी व्यापारी के कपड़े में बादशाह अकबर वहां आ गए। उन्होंने वहीं से कहा, नहीं, हम 50 की जगह 100 देंगे, लेकिन अशर्फिया नहीं, 100 कोड़े। कर्मचारी ने ध्यान से व्यापारी की तरफ देखा। अब उसे अपनी भूल का पता चला। वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माफ करें जहांपना, मैं आपको पहचान न सका। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम ठीक कहते थे बीरबल। कोई भी काम हो, भ्रष्ट अफसर उसमें पैसा ऐंठने का मौका निकाल ही लेते हैं जी जहांपना। आप ठीक कहते हैं, बीरबल ने धीरे से कहा और चुप हो गए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। साथ एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा, हम रोज रोज न्याय करते हैं, इसके लिए हमें सही गलत का पता लगाना पड़ता है। लेकिन सही और गलत के बीच आखिर अंतर कितना होता है? दूसरे दिन बादशाह अकबर ने यह सवाल दरबारियों से पूछा। दरबारी इस प्रश्न का क्या मतलब देते? वे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बादशाह समझ गए कि किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। इसलिए उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम ही बताओ, सही और गलत में कितना अंतर है? बीरबल चौंके। वह तो समझते थे कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता। इसलिए बीरबल का जवाब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल, समझाकर बताओ। जहांपना, आंख और कान के बीच 4 अंगुल का अंतर है। यही सही गलत के बीच की दूरी है। आप जिसे अपनी आंखों से देखते हैं वह सही है, जिसे अपने कानों से सुनते हैं वह गलत भी हो सकता है। इसलिए सही और गलत के बीच 4 अंगुल का अंतर माना जाएगा। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले, वाह बीरबल वाह, तुम्हारी बुद्धि और चतुराई का जवाब नहीं। 8 एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, ईश्वर क्या करता है? बीरबल बोले, जहांपनाह, एक आम चरवाहा भी इसका उत्तर दे सकता है। बादशाह ने बीरबल को एक चरवाहे को दरबार में लाने के लिए कहा। उस चरवाहे से भी वही प्रश्न किया गया। तो वह चरवाहा बोला, क्या जहांपनाह यह एक अध्यापक की भांति पूछ रहे हैं या विद्यार्थी की तरह? जहांपनाह बोले, एक विद्यार्थी की तरह। चरवाहा बोला, देखो इस विद्यार्थी की बदतमीजी। वह तो ऊंचे स्थान पर बैठा है और शिक्षक नीचे खड़ा है। अकबर सकपका गए, सिंहासन से उतरे और उस चरवाहे को अपना ताज पहनाकर सिंहासन पर बैठा दिया। उन्होंने स्वयं उस चरवाहे के कपड़े पहने, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और फिर पूछा, शिक्षक, ईश्वर क्या करता है? चरवाहा बोला, ईश्वर एक चरवाहे को बादशाह और बादशाह को चरवाहा बना देता है। शिक्षा, जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं होता। जो भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है या फिर हमारे व्यवहार, समझ और मूर्खता दोनों का परिणाम भी हो सकता है।
9 बीरबल की सूझबूझ, बुद्धि और हाजिर जवाबी से जहां बादशाह अकबर प्रसन्न रहते थे, वहां दरबार के अन्य लोगों में की ऐसे थे जो बीरबल को उच्च पद से हटाना तथा बादशाह की दृष्टि में गिरना चाहते थे। वे लोग ऐसे अवसर की तक में रहते थे जब वे बादशाह के कान भर सकें या किसी भी तरह बीरबल को नीचा दिखा सकें। ऐसे अवसर अक्सर आते रहते थे। बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने वालों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक यह नहीं आया है जहां पनाह की हम लोगों में क्या कमी है। बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? यहाँ तो उससे कहीं अधिक पढ़े लिखे लोग हैं। बादशाह अकबर मौन रहे। वे चुपचाप सुनते रहे। बादशाह को उपेक्षा के भाव से मुस्कुराते देखकर एक मौलाना बोले, जहां पनाह, उस आदमी से आपको इतना लगाव क्यों है? क्या वह हमसे ज्यादा विद्वान है? बहुत फर्क है उसमें और आप लोगों में। बादशाह ने कहा, जानने की इच्छा है हुजूर। फर्क जानना चाहते हो? बादशाह ने पूछा। हाँ हुजूर, फर्क पता चल जाएगा। इसी समय बीरबल के पास सूचना भेज दो कि वह 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहें, दरबार में न आएं। तुम लोगों में जो सबसे चतुर हो वह बीरबल के स्थान पर कार्य करे। इस 1 हफ्ते में फर्क का पता चल जाएगा। ऐसा ही किया गया। उन लोगों में जो सबसे अधिक चतुर था उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। बीरबल को हफ्ते भर के लिए छुट्टी दे दी गई। बादशाह इम्तहान लेने का उचित अवसर और इम्तहान का विषय तलाश करते रहे। 1 सप्ताह खत्म होने को आया। 6ठा दिन था। बादशाह ने दरबारियों को एकत्र कर उनके द्वारा चुने गए उस तुर मौलाना से कहा, हमारे महल के पिछले हिस्से में कुतिया के बच्चों की सी आवाजें आती रहती हैं। देखकर आओ, क्या बात है? बहुत अच्छा हुजूर, कहकर मौलाना साहब चले गए। वे थोड़ी देर बाद लौटे तो बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा, क्या देखा? कुतिया ने बच्चे दिए हैं हुजूर, वे ही कूकू करते रहते हैं। कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मैंने तो नहीं गिने। जाओ गिनकर आओ। बादशाह ने आज्ञा दी। मौलाना आज्ञा पाकर दोबारा गए और थोड़ी देर बाद लौट आए। आते ही बोले, जहां पनाह 5 बच्चे दिए हैं कुतिया ने। मैं स्वयं गिनकर आया हूं। गिन आए? बादशाह ने पूछा। जी हाँ, मौलाना ने उत्तर दिया। अच्छा। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, फिर तो तुमने यह भी जरूर देखा होगा कि उनमें कितने नर हैं और कितने मादा हैं। मौलाना चकरा गए। हुजूर, यह तो देखा नहीं। मौलाना बोले। देखकर आओ। मौलाना तीसरी बार गए और यह देखकर आए कि बच्चों में कितने नर हैं और कितने नर हैं और कितनी मादाएं। आकर बोले, हुजूर, 2 नर हैं और 3 मादाएं हैं। अच्छा, जो नर हैं उनके रंग कैसे कैसे हैं? जी, मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं। बादशाह ने कहा। जी, जहां तक याद है उनमें से एक तो काला है, एक शायद सफेद है। जरा मैं एक बार देख आता हूं। और मौलाना चौथी बार गए। आकर बताया कि एक नर काला सफेद है और दूसरा बादामी। मादाओं में से 2 काली और 1 बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। मौलाना बैठ गए। अब बीरबल को यहाँ बुलवाया जाए। बीरबल ने आते ही कहा, हुजूर, अभी तो 1 दिन और बाकी है,
मैं परसों अपने आप ही आ जाता। जरूरी काम है, इसलिए बुलवाया है। बादशाह बोले, सेवा बताएं। बीरबल ने पूछा। हमारे महल के पिछले भाग में अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कभी कुतिया भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चों के कूकू करने की, तो कभी गुर्राने की। देखकर आओ, माजरा क्या है, जरा जल्दी लौटना। अच्छा जहांपना। बीरबल चले गए। बीरबल जब लौटे तो बादशाह ने प्रश्न किया, क्या बात है? कुतिया ब्याई है जहांपना। उसी के बच्चे कूकू करते हैं। कुतिया गुर्राती या भौंकती रही होगी रात को, कोई बात नहीं है। वहां कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। उनमें नर मादा कितने हैं? 2 नर 3 मादाएं। रंग किस प्रकार का है? एक नर काला सफेद, दूसरा बादामी। मादाएं 2 काली और 1 बादामी है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्हें इस बात पर गर्व था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति उनके साथ रहता है। अपनी प्रसन्नता दबाए हुए वे बोले, तुम लोग समझ गए होगे कि तुम में और बीरबल में क्या फर्क है। क्यों मौलाना जी? मौलाना का सिर शर्म से झुक गया। जिस काम को वह 4 बार में कर सका था और 2-2.5 घंटा लगाए थे, उसे बीरबल ने एक ही बार में केवल आधा घंटे में कर दिया था। वह समझ गया कि उनमें और बीरबल में फर्क है। बीरबल ने जो मान पाया है, वह अपनी योग्यता के बल पर पाया है। दोस्तों यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनाने के लिए। 10 बादशाह अकबर ने एक बार देखा कि एक आदिवासी औरत ने जंगल बार बीच बीच एक बच्चे को जन्म दिया, वो भी बिना किसी मदद के, और फिर लकड़ी सिर पर रखकर घर को चली गई। इस बात से प्रभावित होकर उन्होंने आदेश दिया कि हरम में स्त्रियों को बच्चे पैदा करने के लिए कोई चिकित्सीय सहायता नहीं दी जाएगी। यह सुनकर शाही औरतें बीरबल के पास गईं। 2 सप्ताह बाद अकबर बाग में टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके गुलाब के पौधे सूख गए हैं। उन्होंने माली को बुलवाया और उस पर चिल्लाने लगे। बीरबल बीच में आकर बोले, जंगल में पेड़ अपने आप फलते फूलते हैं, वहां पर उनकी देखरेख के लिए कोई नहीं होता, तो इन गुलाबों का ध्यान क्यों रखा जाए? अकबर समझ गए और अपना आदेश वापस ले लिया। शिक्षा किसी की प्रतिभा को निखारने के लिए उचित वातावरण का मिलना जरूरी है। किसी एक की दवा हम दूसरे पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 11 दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बुलवाया तो वह बोला, जहांपनाह, आप जानते हैं, कल रात मैंने स्वप्न में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने हज्जाम से पूछा, बताओ, वे तुमसे क्या कह रहे थे? वे स्वर्ग में बहुत खुश हैं, लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वह चाहते थे कि आप वहां पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। नाई ने कहा, महाराज, बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, आप उन्हें स्वर्ग भेज दें ताकि वे आपके पिताजी को खुश रख सकें। बीरबल बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने कहा, जी जहांपना।
तो हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ दो, क्योंकि वहां पर उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए। मुगल बादशाह फूले नहीं समाये और बोले, ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बीरबल घर पहुंचा और एक गहरा गड्ढा खोदा जो